एक षड्यंत्र के तहत कुर्मी को बीच में हटा दिया गया। उसका बिना नोटिफिकेशन का कहीं कोई नोटिफिकेशन नहीं है। और जब शेड्यूलिंग लिस्ट बना 1950 में तो इनको छोड़ दिया गया। इन आदिवासी समाज से तो अब काफ़ी संपन्न है, उन लोगों का कहना है कि भाई आप तुलना करें वो लोग कितने लोग संपन्न हैं, वो लोग सर्वे करें कि हम आज हमारा कोई ना IAS है ना कोई IPS है। लोग कह रहे हैं ये लोग काफ़ी शिक्षित हैं। अरे अगल बगल में कुछ ट्रेनिंग स्कूल खुआ तो कुछ मास्टर लोग हुए, अपना खा करके चावल ले जाके साइकिल में पढ़े लिखे और थोड़ा बहुत लोगों को हमको बता दे कौन IAS है हमारा झारखंड में, छोटा नागपुर का कुर्मी, कौन IPS है? लेकिन डिप्टी कलेक्टर तो बहुत हैं। को बहुत कैसे हैं? ये हाल में जब ये झारखंड अलग हुआ तो गिने चुने लोग हैं। उनका ये तर्क है कि राजनीतिक हैसियत और जमीन, ये दो पे आप लोगों का नज़र है विशेष, इसी वजह से ST का दर्जा मांग रहे हैं। पसंद किया है सभी ट्राइबल जो पुराने ट्राइबल नेता थे, सब लोगों ने, यहाँ तक कि GMM के द्वितीय अधिवेशन जो दुमका में हुआ था उस समय भी ये रिजोल्यूशन लिया गया था कि कुर्मी को जनजाति सूची में शामिल किया जाए। वो लोग तो कहते हैं आप लोग डोमिनेटिंग नेचर के हैं, कई बार पानी कुआं का नहीं पीने देते, केस है थाना, आपने भेदभाव किया। ये सब ट्राइबल समाज भी अगले माह से कह रहा है कि हम पूरे राज्य में आंदोलन करेंगे। ये सब स्वतंत्र है। ये हक और अधिकार छीनने की बात हो रही है। अपना हक चिंता नहीं है। यहीं पर झालदा में, सोनाहतू में, तमाड़ में या सरायकेला में, हर जगह पर हर समय में कुर्मी आंदोलन रहा। आज आप देख रहे हैं तो कह रहे हैं कि मणिपुर बनाना चाहती है बीजेपी और आप लोग उसका पीछे से मजा यूज ले। कोई भी अपना डिमांड रखता है तो अपने हक अधिकार के लिए करता है। जो हम थे, यदि हम नहीं रहते और आज भी हैं, पेशा के तहत जो सिंगल एकल पद रिजर्व है, आप लोग ST हो जाइएगा तो सब तो महतो ही मुखिया बनने लगेगा, ग्राम प्रधान से लेके तमाम। सुनिए, आप जो बोल रहे हैं एक साजिश के तहत शुरू से, जिस समय से उरांव मुंडा हो खड़िया लोग ST सूची, ये ST नहीं बल्कि ट्राइब सूची में थे, एबोरिजिनल थे, एनिमिस्ट थे, प्रिमिटिव ट्राइब्स थे, उस समय भी कुर्मी उनके साथ रहा है। झारखंड में कुर्मी महतो क्या आदिवासी का दर्जा मांग रहा है, वो बात किसी आधार पर बोल रहा है। जो आदिवासी समाज इसका विरोध कर रहे हैं, क्या उनके पास भी कोई आधार है? इसी मसले को हम जानने आए हैं कि क्या जो ST का दर्जा मांगने की बात हो रही है और इसको लेकर समर्थन और विरोध दोनों हो रहा है, उसमें कितना तर्क है और कितना तार्किक बात है। हमारे साथ केशव मधु कमलेश जी हैं, पुराने लीडर हैं और इस मुद्दे पर अपनी जानकारी भी रखते हैं। कुर्मी महतो को क्यों ST का दर्जा दिया जाए और ये डिमांड कितना जायज़ है? ST समाज बोल रहा है ये नहीं जायज़ है डिमांड। देखिए, किसी के कहने और नहीं कहने से कोई समुदाय ST में शामिल नहीं होता है। उसके लिए जो करैक्टर है, उसकी जो क्राइटेरिया है, लुकुर कमेटी ने जो बनाई है, ये आज़ादी के बाद, आज़ादी के पहले अंग्रेजों ने सर्वे किया था, जो मानव शास्त्री थे पूरे जातियों का सर्वे किया था। उसमें उरांव मुंडा हो, खड़िया, माल पहाड़िया और कुर्मी को भी ट्राइब के रूप में चिन्हित किया था। उसका कोई दस्तावेज है? हाँ, उसका क्योंकि वो लोग, उसका गवर्नमेंट का है लेटर नंबर 550। उस समय 2 मई को ये निकला था, 550 1913 में। और उस समय ट्राइब्स, कास्ट एंड ट्राइब्स ऑफ बंगाल जो किताब लिखी गई थी, उसमें इसका डिटेल से जिक्र है। जिस तरह उन लोगों को उत्तराधिकार कानून है, हम लोगों का भी उत्तराधिकार कानून, और कोई भी सर्टिफिकेट उस समय जो उन लोगों को नहीं लिया था, हम लोगों का भी, उन लोगों का भी CNT एक्ट में था, हम लोगों का भी CNT एक्ट में था। लेकिन एक साजिश के तहत शुरू से, जिस समय से उरांव मुंडा हो खड़िया लोग
एसटी सूची, ये एसटी नहीं बल्कि ट्राइब सूची में थे, एबोरिजिनल थे, एनिमिस्ट थे, प्रिमिटिव ट्राइब्स थे, उस समय भी कुर्मी उनके साथ रहा है। और जानते हैं कि छोटानागपुर में जो जनजाति है एक निश्चित भूभाग में रहती है। रांची से पश्चिम जाइए उरांव टाना भगत लोग मिलेंगे, रांची से दक्षिण जाइए मुंडा लोग मिलेंगे, लोहरदगा पार्लियामेंट समझ लीजिए कि उरांव के लिए है, मुंडा के लिए ये है। उसके नीचे जाइए तो हॉ लोग हैं, दुमका तरफ जाइए तो संथाल लोग हैं। रांची से पूरब साइड में कुर्मी लोग जिधर है ये कृषि बेस लोग हैं। ये लोगों ने अपनी कड़ी मेहनत से जो खेती लायक ज़मीन बनाया और सब जगह खेती में ये लोग रहे। मतलब आप कह रहे हैं छोटा नागपुर के कुर्मी महतो ट्राइब्स ही थे। हाँ, ये जो सेंसस रिपोर्ट 1931 में जिन्होंने लिखा रिजले साहब ने, उसमें प्रिमिटिव ट्राइब्स में एक चैप्टर ही है छोटानागपुर के कुर्मी ऑफ छोटानागपुर, उस समय वो लिखे हैं। ये सारे दस्तावेज हैं, लेकिन एक षड्यंत्र के तहत कुर्मी को बीच में हटा दिया गया। उसका बिना नोटिफिकेशन का कहीं कोई नोटिफिकेशन नहीं है। और जब शेड्यूलिंग लिस्ट बना 1950 में तो इनको छोड़ दिया गया। लेकिन जो जाति छूट गई वह उन जातियों को कुछ 15 सांसदों ने हृदयनाथ कुजूर के नेतृत्व में पंडित नेहरू को एक पत्र लिखा और उसके बाद उन्होंने कहा कि 1931 में जो प्रिमिटिव ट्राइब्स थी और किसी कारण बस वो लोग छूट गए, तो यदि सरकार वहाँ से अनुशंसा करे तो उन्हें संविधान की धारा 243 के तहत उनको जोड़ा जा सकता है। ये हाउस में भी कहा गया था और उसका चिट्ठी भी निकला था। तो इस तरह से उसी समय से हमारे लोग बहुत शिक्षित नहीं थे उस समय, बहुत कम। आज हमारा कोई ना IAS है ना कोई IPS है, लोग कह रहे हैं ये लोग काफ़ी शिक्षित हैं। अरे अगल बगल में कुछ ट्रेनिंग स्कूल खुआ तो कुछ मास्टर लोग हुए, अपना खा करके चावल ले जाके साइकिल में पढ़े लिखे और थोड़ा बहुत लोगों को हुआ। लेकिन आज हमारे लोग आर्थिक दृष्टिकोण से भी शैक्षणिक दृष्टिकोण से भी काफ़ी पीछे हैं। लेकिन आदिवासी समाज से तो अब काफ़ी संपन्न है। उन लोगों का कहना है कि भाई आप तुलना करें वो लोग कितने लोग संपन्न हैं, वो लोग सर्वे करें कितने लोग संपन्न हैं। सो वो तो सर्वे का चीज़ है ना। कौन आप हमको बता दे कौन IAS है हमारा झारखंड में छोटानागपुर का कुर्मी, कौन IPS है? लेकिन डिप्टी कलेक्टर तो बहुत हैं। को बहुत कैसे हैं? ये हाल में जब ये झारखंड अलग हुआ तो गिने चुने लोग हैं जो अपने मेरिट से कुछ आए हैं, गिने चुने उंगली में दर्जन से भी ज़्यादा नहीं होंगे, और वो लोग तो सैकड़ों में हैं। लेकिन वो ऐसी बात नहीं है, हमको उनसे कोई मतलब नहीं है। हमारा है कि हमारा, लेकिन उनका एक तर्क है कि राजनीतिक हैसियत और जमीन ये दो पे आप लोगों का नज़र है विशेष, इसी वजह से ST का दर्जा मांग रहे हैं। गलत बात है। कुर्मी के पास अपनी ज़मीन है, उन्होंने अपनी मेहनत से एड़ी चोटी का पसीना एक करके बंजर ज़मीन को खेती के लायक बनाया है। मेहनती है, परिश्रमी है। आप कुर्मी देता है, लेता नहीं है। आज सर्वे करके देखिए जितना ज़मीन कुर्मी ने कितने आदिवासियों का ज़मीन आज तक लिया है, आप देखिए तो कहीं भी आप ये करके, और दूसरा का देखिए सर्वे कराइए, तो सर्वे करने से ना होगा। ये सब आज ऐसे थोड़े होता है। लोगों को यहाँ लाया गया था संयुक्त बंगाल में, उन लोगों का दावा है कि कपास का खेती, अफीम का खेती, ये दिखा देना, कोई कागज में दिखा दे, प्रमाण दिखाए कहीं है तो। हम आदिकाल से हम लोग यहाँ हैं। छोटानागपुर के कुर्मी आदिकाल से यहाँ है झारखंड में। बोल रहे हैं कि 1913 अगर एक इंसिडेंट गैजेट का प्रकाशन आप जो बोल रहे हैं उसको छोड़ दे तो ना उससे पहले और ना उसके बाद कुर्मी समाज तो OBC में रहा, ST में तो रहा है। हाँ, कभी नहीं। बिहार के कुर्मी OBC में थे, बिहार के कुर्मी OBC में थे, UP और दूसरे जगह के कुर्मी OBC थे। लेकिन झारखंड का कुर्मी को आदिवासी का स्टाइपेंड भी मिला है, आदिवासी हॉस्टल में रहे हैं, आदिवासी में हॉस्टल में रह के बराबर वो लोग पढ़ाई किए हैं, रांची कॉलेज में लोग पढ़े हैं और उनको सारी सुविधाएं मिलती थी। लेकिन जब से इनको मतलब
50 में या बीच में जब इनको सूची से हटा दिया गया बिना कारण का, तो तब से ये लोग BC 1 में है, झारखंड BC 1 में है। ठीक है, झारखंड में कई आंदोलन हुए आदिवासी समाज में, और किसी में तो कुर्मियों ने भाग नहीं लिया। कोई उनका लीडर है क्या? सुनिए, कोई अपने आप को पहले क्षेत्रीय और मानता था, क्षत्रिय मानता था, पर शिवाजी का सेना बनाया था, तो वो लोग अब दावा करने लगे कि ST बना दो। वह सब कुछ बात नहीं है। शिवाजी एक महान व्यक्ति थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद या जो भी महात्मा गांधी, ये लोग महान पुरुष थे। इन लोगों के नाम पर कहीं पर कोई कुछ किया तो इसके अर्थ नहीं हुआ कि ये उसके वंशज हुए, चाहे उसका कुछ हुए। ट्राइबल संघर्ष जो किया, कई आंदोलन किए ट्राइबल ने, उसमें कौन सा कुर्मी का नेता ने पार्टिसिपेट किया? यहाँ जितने भी आप हिस्ट्री आप देख लीजिए, यहीं पर झालदा में, सोनाहतू में, तमाड़ में या सरायकेला में, हर जगह पर हर समय में कुर्मी आंदोलन रहा। आज आप देख रहे हैं यही झारखंड आंदोलन सामने की बात देखिए ना। JMM के आने के बाद कुर्मी झारखंड आंदोलन में हिस्सा लिया, उससे पहले तो झारखंड आंदोलन में भी हिस्सा नहीं ले रही थी कुर्मी समाज के। जब तक ये आदिवासी का आंदोलन रहा, शुरू में जिन लोगों ने स्टार्ट किया, जयपाल सिंह से लेकर SK बागे से लेकर बागुन समराय, उसके बाद जो हमारे लोग थे, जैसे हमारे लोग आज जहाँ कहीं भी है, इन लोगों की सब दिन उपेक्षा की गई है, कहीं भी इन लोगों को, लेकिन सब दिन हर लड़ाई में, देश की आज़ादी से लेकर झारखंड की लड़ाई में कुर्मियों का महत्वपूर्ण योगदान है। आज शीतल महतो, गणेश महतो, चुनाराम महतो, ये लोग सब शहीद हुए हैं। आपका चनकू महतो, ये सब शहीद हुए हैं, एक से एक लोग हैं, सारे लोग यहाँ पर शहीद हुए हैं। वो लोग तो कहते हैं आप लोग डोमिनेटिंग नेचर के हैं, कई बार पानी कुआं का नहीं पीने देते, केस है थाना, आपने भेदभाव किया। ये सब कहीं गलत बात है। सभी गांव में आदिवासी, नॉन आदिवासी, चाहे कुर्मी, सब एक साथ एक भाईचारा के ये से रहते हैं। कहीं किसी इस तरह की कोई बात नहीं है। किसी कारण बस मान लीजिए कहीं कोई कुआं सूख गया और अपना पर्सनल घर में कुआं है, कोई किसी को नहीं दिया, तो उसी को हाईलाइट करके, आज तक तो कहीं झारखंड में इस तरह का बात नहीं हुआ है, कहीं नहीं हुआ है, कहीं किसी तरह का हुआ है। इतना आपस में जहाँ एक भी घर है ट्राइबल का और जहाँ महतो का घर है, आपस में कभी कोई किसी तरह की ये नहीं, उनके शादी ब्याह, उनके दुख सुख में सब महतो लोग भाग लेते हैं। और मुंडा या जो भी लोग होते हैं, वे लोग, उरांव तो हमारे साइड में बहुत कम है, लेकिन मुंडा लोग हैं, लेकिन उनके हर रीति रिवाज रस्म में हम लोग भाग लेते हैं, कोई ऐसी बात नहीं। मुंडा यहाँ परंपरा है, लिखा हुआ है सब कुछ। मुंडा राजा है, कहता है कुर्मी जमीन दिया। बोला ये कौन सा परिपाटी लोग शुरू कर दिया है? बोले ये लोग भाई बासिंदा है ना, बसाए हम लोग। उनका जैसे खूंट कट्टी है, हमारा महतो का भी खूंट कट्टी है। उनका जमीन में जैसे खूंट कट्टी है, हमारा भी खूंट कट्टी है। आज अंग्रेज लोग उतना ये नहीं न थे, आज इतना दिन जो शासन किए, किस तरह से उन्होंने सब के लिए अलग अलग रूल बनाया। यहाँ कोल्हान के लिए विल्किंसन रूल बना, यहाँ के लिए छोटानागपुर टेंडेंसी एक्ट बना, वहाँ के लिए संथालपना टेंडेंसी एक्ट बना। तो उस तरह से सबका तो अलग अलग बना। और उन्होंने एक एक जाति का, जो पुराना किताब देखेंगे, एक एक जाति के बारे में उन्होंने डिटेल से लिखा है। और अभी पेशा के तहत जो सिंगल एकल पद रिजर्व है, आप लोग ST हो जाइएगा तो सब तो महतो ही मुखिया बनने लगेगा, ग्राम प्रधान से लेके तमाम। सुनिए, आप जो बोल रहे हैं, कितने महतो लोग हैं लोहरदगा में? कितने महतो लोग हैं? आप महतो की बात करें, कितने सिमडेगा में हैं, कितने खूंटी में हैं, कितना चाईबासा में है? अरे जो महतो, जो अब जो उरांव का बेल्ट है, क्या कितने लोग वहाँ पर होते हैं? ये संथाल वाले लोग लोहरदगा में। मुंडा लोग कितने होते हैं ये लोहरदगा में? अब बताइए कितने मुंडा लोग होते हैं संथालपना में? जिसका जो बेल्ट है, आप, मैंने शुरू में ही कहा कि ट्राइबल एक निश्चित भूभाग में रहती है, एक निश्चित भूभाग में एकदम। और जैसे उरांव लोग आप देखेंगे जितना सब है पश्चिम में, मुंडा लोग है इधर रांची के दक्षिण में, उससे नीचे जाइए तो हो लोग हैं, इधर जाइए
दुमका साइड में तो संथाल लोग हैं, रांची से पूरब जाइए तो कुर्मी लोग हैं, चाहे इचागढ़ हो, आपका सिल्ली हो, मांडू हो, आपका रामगढ़ हो, इधर जितने भी जो अगल बगल के सिंदरी वगैरह सब जगह पर ये लोग हैं। तो एक निश्चित भूभाग में, बंगाल के पश्चिम साइड में, उड़ीसा के बॉर्डर में और झारखंड के पूरब साइड में रिजर्वेशन में हक अधिकार आप लोगों का निगाह है, ऐसा आरोप है, और मुख्यमंत्री अब आप लोग चाहते हैं कि अपना बने। झारखंड गठन के बाद से ये आंदोलन हो रहा कर रहे, ये उससे गलत बात है। झारखंड गठन के बहुत पहले से हमारे कुर्मी समाज के, आदिवासी कुर्मी समाज के बैनर तले बहुत सारे लोग जो अभी नहीं हैं, उन लोगों ने इस आंदोलन को होम मिनिस्ट्री को दिया। और कौन आंदोलन कहाँ कहाँ हुआ आप बता सकते, साल अगर संभवतः याद? बहुत जगह आपका झुचका में जो मीटिंग हुआ था, बहुत कम से कम 4-5 लाख आदमी थे, जिसमें शिबू सोरेन जी थे, रामरतन ऑल इंडिया के जनरल सेक्रेटरी थे हमारे रामरतन राम जी माननीय, वह वहाँ उस मीटिंग में गए हुए थे। पतराहतू में मीटिंग हुई थी इसको लेकर के। आपका रामगढ़ में कई जगह पर ये और बराबर इसका आंदोलन और मेमोरेंडम सारा दस्तावेज लोगों के पास है, और माननीय बूटा सिंह को भी लोग उस समय दिए थे, उसके पहले लोग दिए हैं। एनी होरो ने लिखा है, रामदयाल मुंडा ने लिखा है, शिबू सोरेन ने लिखा है, 42 विधायकों ने लिखा है, 13 सांसदों ने लिखा है। ये बहुत सारा, ये आज का नहीं, बहुत पुराना आंदोलन है। सब ट्राइबल जो लीडर थे, बागुन सोमराय ने इसके लिए रिकमेंडेशन किया है। सभी ट्राइबल जो पुराने ट्राइबल नेता थे, सब लोगों ने, यहाँ तक कि जीएमएम के द्वितीय अधिवेशन जो दुमका में हुआ था, उस समय भी ये रिजोल्यूशन लिया गया था कि कुर्मी को जनजाति सूची में शामिल किया जाए, और इसका पत्राचार भी हो रहा है। अभी सरकार जेएमएम की है, क्यों नहीं आप विधानसभा से पास करके भेज देते हैं? जब उनके रिजोल्यूशन में था, आप कह रहे हैं अधिवेशन में, द्वितीय अधिवेशन जेएमएम का जो हुआ, इसके लिए समाज के लोग बराबर मुख्यमंत्री को भी और केंद्र में भी लिखित रूप में ये सारे चीज़ को दस्तावेज के साथ में और तथ्यों के साथ ये चीज़ को रखने का काम करते हैं। चीफ सेक्रेटरी से आज मुलाकात होनी थी, आप लोगों ने बहाना बना दिया कि जितना गिरफ्तारी हुआ पहले उसको छोड़ो, केस जो हुआ उसको वापस लो। आप लोग तो चीफ सेक्रेटरी के पास अपना तर्क भी नहीं रखे, अपनी मांग को भी नहीं रखे। चीफ सेक्रेटरी के पास भी लोग गए थे, डिटेल्स मेमोरेंडम भी लोग दिए हैं, और आप सोच लीजिए उतनी बड़ी भीड़ थी गाँवों में, कुछ नहीं हुआ। मुरी में भीड़ थी, कुछ नहीं हुआ। आज घाघरा में ही समाप्ति के बाद, समाप्ति की घोषणा के बाद, जहां 5-6 हज़ार लोग एकत्रित हुए थे, क्या जरूरत पड़ी 10-15 मिनट के बाद ही पुलिस को वहां लाठीचार्ज करने का? एक साजिश के तहत वहां पर लाठीचार्ज कीजिए, इन लोगों को बदनाम करने के लिए और इन लोगों को डाइवर्ट करने के लिए। सब जगह आप जब देख रहे हैं रेलवे ट्रैक पर पत्थर है, सब कुछ है, तो वहाँ लाठीचार्ज नहीं करनी चाहिए। सब लोग तो जा ही रहे थे, लेकिन उतनी भीड़ में तो थोड़ा टाइम लगेगा। इसीलिए समाज के लोगों का और आंदोलनकारियों का मांग है कि भाई उन लोगों को बिना शर्त रिहा किया जाए और दोषी पर उसकी निष्पक्ष जांच करके कार्रवाई की जाए। ठीक है, लेकिन ट्राइबल समाज भी अगले माह से कह रहा है कि हम पूरे राज्य में आंदोलन करेंगे। ये सब स्वतंत्र है। ये हक और अधिकार छीनने की बात हो रही है, अपना हक चिंता नहीं है। आज यदि ट्राइबल की संख्या घट के आपका 15% होता है तो उनको ही ना आरक्षण मिलेगा। कल ट्राइबल की संख्या बढ़ जाएगी तब उनको तो बढ़ा हुआ ना मिलेगा। तो वो कोई किसी का हक नहीं छीनता है, किसी का हक नहीं छीनता है, वो हक लेके आता है। लेकिन इस तरीके से तो आपका मतलब मान लीजिए मांग, उनका विरोध, ऐसे में तो वो लोग कह रहे हैं कि मणिपुर बनाना चाहती है बीजेपी और आप लोग उसका पीछे से मजा यूज ले रहे हैं। कुछ नहीं, मणिपुर का कोई सवाल नहीं है। अपने हक अधिकार के लिए ये लड़ाई है और सरकार सारे तथ्यों पर विचार करने के बाद ही इस पर कोई निर्णय लेगी। इसमें भी बहुत सारे प्रक्रियाएं हैं। सिर्फ एक जगह किसी के लिखने, माननीय तत्कालीन मुख्यमंत्री ने तो कैबिनेट से पास करके भेजा था,
कि भाई ये लोग 1913 में थे और ये लोग संघर्षरत हैं, इसलिए इन पर केंद्र सरकार पुनः विचार करे। तो इसलिए कोई दिक्कत नहीं है। इसके लिए बहुत लोगों की अलग अलग इच्छाएं होती हैं, हर अपने अपने तरीके से बोलते हैं, लेकिन कोई भी अपना डिमांड रखता है तो अपने हक अधिकार के लिए करता है। जो हम थे, यदि हम नहीं रहते और आज भी हैं, आज जो झारखंड विषयक समिति राजीव गांधी ने जो गठन किया था, उसमें बड़े बड़े IAS अफसर भी थे, केंद्र सरकार के भी थे और राज्य सरकार के भी थे, और मानव शास्त्री लोग भी थे, और यहाँ के सदान विकास परिषद के लोग भी थे। सब लोगों ने कहा कि यहाँ के उरांव मुंडा हो के साथ साथ यहाँ के गैर सरकारी जनजाति कुर्मी महतो भी रहते हैं। इस तरह से उन्होंने लिखा। तो ट्राइब तो हम हैं, हम शेड्यूल नहीं है। लेकिन अब बोल रहे परंपरा भी अलग है, तरीका भी अलग है, उनका शादी विवाह का क्या सिस्टम है, हमारा क्या है, कुछ तो वैसा नहीं लगता है। सबका अलग अलग है। मुंडा का शादी अलग है, उरांव का शादी अलग है, आपका संथाल का शादी अलग है, थोड़े एक ही है। तो हमारा भी शादी है, हमारा सारा चीज़ प्रकृति से जुड़ा हुआ है, सारा चीज़ प्रकृति से। आज जा करके गांव में देखिए, शहर में तो आज करम उत्सव को एक चकाचौंध और ये में लोग ले रहा है। गांव में पूरी शुद्धता के साथ, पवित्रता के साथ वहाँ की बहनें डाला उठा करके, गीत गा करके, सारा चीज़ करके, एक नियम के तहत करम धर्म की कहानी बताते हुए लोग करते हैं। और ये विशुद्ध रूप से ये कुर्मियों का त्यौहार है। शुक्रिया। पक्ष में अपने तर्क हैं, विपक्ष का अपना मानना है। खैर, फैसला सरकार को लेना है। आंदोलन दोनों तरफ से तेज होने की बात कही जा रही है। क्या इसका कुछ निष्कर्ष निकलेगा या सिर्फ ये मुद्दों में ही जिंदा रहेगा? आगे आगे देखिए होता है क्या। शुक्रिया। thefollowup.in. Like, share, and subscribe.